नमस्कार। वस्त्र ऐप एंड्रॉयड के न्यू वर्जन 8.8.25 में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस नए अपडेट में आपके लिए क्या क्या फीचर्स हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है ई-वे बिल से रिलेटेड। आप जब भी ई-वे बिल बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस में जाते हैं और आपको पता है कि आप कोई भी टैक्स इनवॉइस ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जनरेट ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल। अब आप ई-वे बिल बनाते टाइम सप्लायर डिटेल आती है, ट्रांजैक्शन डिटेल आती है और नीचे आप देखेंगे रिसीवर डिटेल आती है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ कस्टमर की डिटेल ही आपको रिसीवर डिटेल में आती थी। मार्केट में ऐसा भी होता है कि बिल किसी और के नाम का बनता है और डिलीवरी जो गुड्स की होती है वो किसी और एड्रेस पे होती है। तो इन शॉर्ट बिल किसी और के नाम का है और सिर्फ कहीं और एड्रेस पे हो रहा है। तो पहले हमारे ई-वे बिल में क्या होता था कि रिसीवर डिटेल में सिर्फ कस्टमर ही आता था जिसके नाम का बिल हो रहा है। अब अगर आपकी डिलीवरी कहीं और हो रही है, आपको किसी और जगह पे या इस और स्टेट पे और सिटी में भेजना है, तो ई-वे बिल नहीं बनता। पर अब इस अपडेट में हमने बिल टू और शिप टू दो एड्रेस आपके सामने इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आपको अपने कस्टमर को ही, जिसके नाम का बिल बना है उसी को ही अगर आपको ई-वे बिल बनाना है तो बिल टू आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। अगर आपको शिप टू के एड्रेस पे डालना है, शिप टू का एड्रेस किसका आएगा, जो आप एजेंट में डालोगे, उस कस्टमर के एजेंट में जो भी आप एड्रेस डालोगे वो एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो इन शॉर्ट एजेंट को ही हमने शिप टू बनाया है। तो शिप टू में इस कस्टमर के अंदर जो भी एजेंट होगा उस एजेंट का एड्रेस आ जाएगा। तो अब आपके पास में ई-वे बिल बनाते टाइम दो ऑप्शन आ गए हैं कि आप जो ई-वे बिल में जो रिसीवर की डिटेल डालना चाह रहे हो वो कौन से एड्रेस पे, बिल टू में डालना चाह रहे हो या शिप टू में डालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आएगा कब, इसके लिए कंडीशन है कि सबसे पहले टैक्स इनवॉइस बनाए वो जिस डिलीवरी चालान के बेस पे बनाए उस डिलीवरी चालान में एजेंट होना चाहिए कंपलसरी। आपने उस डिलीवरी चालान में एजेंट डाला हो, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन उसी के साथ में जब भी आप टैक्स इनवॉइस की PDF सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे बिल टू और शिप टू आपका ऑन होना चाहिए। अगर आपका ये शो बिल टू शिप टू टैक्स इनवॉइस की PDF में ऑन है, प्लस आपके डिलीवरी चालान जिससे टैक्स इनवॉइस बनाए उस डिलीवरी चालान में अगर आपका एजेंट डाला हुआ है तो वो आपको बिल टू शिप टू का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आपको जो पहले आता था सिर्फ रिसीवर की डिटेल ही आती थी वही आएगी, आपको ये यहाँ पे बिल टू शिप टू का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ रिसीवर डिटेल में कस्टमर की डिटेल ही आएंगी जो पहले चलता। तो बिल टू शिप टू लाने के लिए दो ऑप्शन आपके पास हो गए, पहला डिलीवरी चालान में एजेंट होना कंपलसरी है और दूसरा टैक्स इनवॉइस की PDF सेटिंग में आपका ऑन हो बिल टू शिप टू का टॉगल। सेकंड पॉइंट है जो साड़ी डीलर्स के लिए, साड़ी मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप साड़ी कट वाइज ऑर्डर अब ले सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर कट लिखने का ऑप्शन मिलेगा। कट के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके टोटल कितना मीटर साड़ी हो रहा है वो आपको सारा ऑप्शन डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आप एक साड़ी मैन्युफैक्चरर हैं तो एडिट प्रोफाइल में आपका जो ये अपरेल टाइप है वो साड़ी ऑन होना चाहिए। अगर आपका साड़ी के साथ में अपडेटेड आप यहाँ पे कर देते हैं तो आप जब भी सेल्स ऑर्डर के अंदर जाएंगे और सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आप कस्टमर सेलेक्ट करना है सबसे पहले। अभी मैं एक डमी कस्टमर डाल देता हूँ। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड आइटम करना है और ऐड आइटम जब भी आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में कट डालने का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। कट का मतलब हो गया कि आपकी एक साड़ी कितनी लेंथ की है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और यहाँ पर आपको हमेशा की तरह जैसे 30 साइज़ के अंदर या 30 कलर के अंदर कितने पीस है, 10 पीस है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो 30 के नीचे टोटल क्वांटिटी 50 आ गया। इसका मतलब 50 का कट है और 10 पीस है तो 50 मीटर की आपकी साड़ी हो गई। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अमाउंट मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऊपर बाय मीटर सेलेक्ट कर देना है। और बहुत सारे लोग होते हैं तो पीस के हिसाब से ही अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट पीस ही रहेगा। तो ये जो इसका इफेक्ट है वो PDF पर भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप सेल्स ऑर्डर सेव करेंगे और PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको PDF सेटिंग के अंदर, याद रखना है, PDF सेटिंग के अंदर एक साड़ी फॉर्मेट एक्टिव करना पड़ेगा। अब जब साड़ी फॉर्मेट एक्टिव करेंगे तभी ये कट वाली इन्फॉर्मेशन उस साड़ी के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। तो पूरा कट का पूरा सेटअप इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं, साड़ी यूजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। थर्ड फीचर है, आप देखेंगे तो आपके लिए हमने एक फीचर लाया हुआ है ट्रैक जॉब स्लिप लॉट्स। इसको हमने और इम्प्रूव कर दिया है। अगर आप कोई भी जॉब स्लिप का लॉट नंबर यहाँ पर लिखेंगे या मैनुअल चालान नंबर यहाँ लिखेंगे तो आपको वो जॉब स्लिप कहाँ जाके आई है, कौन से कारीगर के पास जाके आई है, कौन से स्टेज पर है, वो पूरा आपको लॉट का ट्रैकिंग यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दी है। मटेरियल की इन्फॉर्मेशन ये बाहर आपको टेबल में दिखने लग गई है। उसके ऊपर आप कौन सी डिज़ाइन है, कितनी क्वांटिटी दी है, कौन से पीस में कितनी क्वांटिटी दी है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, लेट कितना हुआ है, एक पूरा डिटेल आपको एक लॉट का
ओवरऑल सारा ब्रीफ आपको यहाँ पे ऊपर यूआई में ही हमने दे दिया है। तो अगर आपने लॉट नंबर लिखे हुए हैं, मैनुअल चालान नंबर लिखे हुए हैं जॉब स्लिप में, और यहाँ पे आप आके ट्रैक करते हो, तो उस लॉट के अंदर जितनी भी जॉब स्लिप्स होगी, हर जॉब स्लिप की एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आप पूरा लॉट को अच्छे से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो परचेज इनवर्ड रिलेटेड है। अगर आप परचेज इनवर्ड में ऑलरेडी एक सप्लायर का एक चालान इंसर्ट कर चुके हैं, जैसे ये 1 2 3 नंबर का चालान मैंने वस्त्रैप में इंसर्ट कर दिया है, तो गलती से कई बार क्या होता है कि 2 बार इंसर्ट हो जाते हैं। तो हमने ऐसा एक अलार्म सिस्टम रख दिया है कि जब भी क्रिएट परचेज इनवर्ड करोगे और आप सेम सप्लायर डालोगे और अगर आपने चालान नंबर भी सेम ही डाला है, जो पहले ऑलरेडी किसी न किसी परचेज इनवर्ड में डाला हुआ है, तो वस्त्रैप आपको यहाँ पे एरर दे देगी कि ये चालान नंबर ऑलरेडी यूज़ हो रखा है, क्या आपको यहाँ पे वापस इस चालान नंबर को यूज़ करना है, जैसे दिस चालान नंबर इज़ ऑलरेडी यूज्ड, स्टिल यू वांट टू कंटिन्यू। तो इस तरीके से आपको एक एरर मैसेज मिल जाएगा, तो आप वहाँ यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो और इससे बैन भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आपकी डबल एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी अगर आप करना चाहें तो। और सेम ये हमने बिल नंबर के साथ भी रखा है, अगर बिल नंबर भी रिपीट होता है तो भी आपको हम वार्निंग दे देंगे कि ये बिल नंबर का ऑलरेडी परचेज इनवर्ड हम एंटर कर चुके हैं। अगला अपडेट है जो डिज़ाइन कैटलॉग के रिलेटेड है। आप कोई भी डिज़ाइन के अंदर अगर आपने कुछ टैग डाले हुए हैं, एग्जाम्पल ये टैग 1, टैग 2, तो ये आपने डालने के बाद में आप चाहते हो कि ये टैग कोई हटा ना पाए, मतलब ये क्रॉस का आइकन या टैग डिलीट का आइकन किसी को ना मिले, तो अब एडमिन पैनल में हमने ये टैग के राइट्स दे दिए। जिसके बाद राइट्स हो गए वही ये टैग हटा या ऐड कर सकता है, इसके बाद राइट्स नहीं होंगे वो नहीं कर सकता है। तो एडमिन पैनल में आपको टैग मैपिंग के राइट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे एक और हमने नया राइट्स ऐड किया है, वो है प्रोडक्शन के जॉब स्लिप के रिलेटेड। हम जॉब स्लिप के अंदर जब भी इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू एंड ऐड नोट के बटन मिल रहा है, ये बटन। अब ये बटन आपको किसी को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है, किसी को इसके अंदर जाने का एक्सेस देना है, किसी को नहीं देना है, वो सारा हमने एडमिन में राइट्स दे दिए। तो राइट्स बेस पे आप इसको एक्सेस दिलवा सकते हैं अपने टीम मेंबर। उसके आगे जो नया फीचर है वो है, अब जब भी मास्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एजेंट्स के अंदर जाएंगे तो आप एजेंट के अंदर भी आप पिन कोड डाल सकते हैं। पहले ये पिन कोड डालने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आप एजेंट के अंदर भी पिन कोड एंटर कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो डिज़ाइन कैटलॉग से रिलेटेड है। आप कोई भी डिज़ाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फ़िल्टर आपको मिलता है, और फिल्टर के अंदर एक और फिल्टर ऐड हो गया, नॉट हैविंग फ़ोटो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे वो सारे डिज़ाइंस बताओ जिसमें मैंने अभी तक फ़ोटो नहीं डाले हैं, क्योंकि उनको अभी सारे अपडेट करना होता है कैटलॉग, तो एक एक ढूंढते रहते हैं कि फ़ोटो कहाँ नहीं है कहाँ नहीं है। तो आप सिंपल ही फ़िल्टर लगा सकते हैं, नॉट हैविंग फ़ोटोज़, अप्लाई कर दो। ये सारे डिज़ाइंस वो है जिसमें फ़ोटोज़ आपने कभी नहीं डाले हुए, आप इसके अंदर जाके अपने सारे फ़ोटो डाल के अपने कैटलॉग को अप टू डेट रख सकते हैं। अगला जो फीचर नया हमने लॉन्च किया वो भी डिज़ाइन कैटलॉग रिलेटेड ही है। अब जब भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे शेयर करने जाते हैं तो इन डिज़ाइन के अंदर मल्टीपल फ़ोटोज़ हो सकते हैं। अब पहले आपको क्या होता था कि यहाँ पे जाके आप फ़ोटोज़ की लिस्ट आ जाती थी, उसमें से जो फ़ोटो नहीं भेजने होते थे वो हम डिलीट कर देते थे। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक ऑप्शन ही दे दिया है, शेयर सिंगल इमेज। अगर आप इसको ऑन करोगे तो कोई भी डिज़ाइन का जो फर्स्ट फ़ोटो प्राइमरी फ़ोटो होगा वही सेंड होगा, बाकी सारे फ़ोटो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो जो भी आपका यहाँ पे शेयर सेटिंग के अंदर फ़ोटो का सेटअप होगा वो सारे फ़ोटो चले जाएंगे। तो अब अगर आपको कोई भी डिज़ाइन में एक ही फ़ोटो भेजना है तो शेयर सिंगल डिज़ाइन को हमेशा ऑन रखो, और आप फ़ोटो भेजोगे तो सिर्फ एक ही फ़ोटो जाए ना, जो प्राइमरी जो आपको डिस्प्ले होता है फ़ोटो। अगला जो फीचर है वो परचेज रिलेटेड है। परचेज ऑर्डर इनवर्ड या रिटर्न के अंदर आप जब भी कोई परचेज इनवर्ड बनाते हैं और डिज़ाइन के अंदर आप कलर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर मिल जाता है। इस फिल्टर में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सारे कलर देखने हैं या फिर जिसके अंदर स्टॉक है सिर्फ वही कलर देखने हैं। अगर आप इन स्टॉक करते हैं तो आपको जिस कलर के अंदर स्टॉक होगा वही दिखेंगे, बाकी सारे इसके अंदर हाइड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ऑन कलर करते हैं तो यहाँ पे सारे जो कलर मास्टर में आपके कलर होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अब अगर आप ये ऑन कलर लगा के बैक चले जाते हो तो कभी भी आप कलर की लिस्टिंग में जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कलर लगा हुआ रहेगा, और आप अगर इन स्टॉक कलर करके आप यहाँ पे बैठ जाते हो तो कभी भी आप ऐड कलर में जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इन स्टॉक कलर ही रहेगा। तो आपको आपके बिजनेस का जो नेचर है, आपको जिस तरीके का चाहिए वो फिल्टर आप लगा के छोड़ सकते हैं, ताकि आपको उस हिसाब से ही कलर की लिस्टिंग मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे जॉब स्लिप मॉड्यूल की। जॉब स्लिप के अंदर जो ये बटन्स आपको मिलते हैं, जो यहाँ पे मैनुअली आपको कंप्लीट और मैनुअली आपको पेंडिंग करने का फीचर मिलता है, ये हर कोई ना कर पाए, इसके लिए एडमिन पैनल में राइट्स अवेलेबल है। आप अपने टीम मेंबर को राइट्स दे सकते हो कि कौन आपका जॉब स्लिप को
मैनुअली कंप्लीट या मैनुअली पेंडिंग कर सकता है। उसके बाद फीचर है MRP कॉलम एडेड इन डिलीवरी चालान PT एक्सेल। एक नया PT एक्सेल हमने लॉन्च किया, डिलीवरी चालान के अंदर, उसके अंदर MRP का कॉलम भी अब दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो परचेज इनवर्ड और ऑर्डर के अंदर राउंड ऑफ कर दिया है प्रिंट के अंदर। पहले प्रिंट के अंदर राउंड ऑफ नहीं होता था अमाउंट का, अब अमाउंट का राउंड ऑफ हो जाएगा। अगला अपडेट है डेली एक्टिविटी रिपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर आपको डिलीवरी चालान के अंदर जो अमाउंट आता है वो अमाउंट GST के साथ अब दिखना चालू हो जाएगा। अगला अपडेट है जब भी आप सेल्स ऑर्डर डिलीवरी चालान बनाते हैं तो वहाँ पर आपको फर्स्ट डिज़ाइन के अंदर भी कॉपी का बटन अभी मिलने लग जाएगा, ताकि आप हर कलर के अंदर इंटरनल उस डिज़ाइन के अंदर जितने भी कलर साइज है उसमें कॉपी कर पाओ। पहले जब एक ही डिज़ाइन होती थी तो कॉपी का आइकन नहीं आता था, बट अभी एक डिज़ाइन होगी तो भी कॉपी का आइकन आएगा, ताकि उस डिज़ाइन के अंदर मल्टीपल साइज कलर के अंदर आप कॉपी कर पाए। तो ये थे नए पॉइंट्स। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं।